नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रंग भरी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। रंग भरी एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना के साथ आंवले की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे। इसलिए यह एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा को आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गईं। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आलम की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इसे मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गईं। यह सारी बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। दुष्टों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की बंसी बजाने लगी। इस प्रकार जो भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, व्रत की कथा सुनता है, आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है।